Hello everyone, today we will learn a new topic related to trigonometry. आज हम पढ़ेंगे trigonometry में complementary angles. तो ज्योमेट्री में तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सुना होगा, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री. तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है. तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होती हैं, ये तो आप सभी को पता है. साइन एंड देन कॉस, फिर टेंजेंट, फिर कोटेंजेंट, फिर होता है सिकेंट और फिर होता है कॉसिकेंट. लास्ट और सिक्स्थ रेशियो है कॉसिकेंट. इससे पहले हमने रेसिप्रोकल्स पढ़े थे, तो साइन का कॉसिकेंट था, दैट इज फर्स्ट का लास्ट और लास्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड लास्ट और सेकंड लास्ट का सेकंड, और थर्ड का थर्ड लास्ट. तो ये तभी होगा फर्स्ट का लास्ट जब आप कैसे करोगे, इस सीक्वेंस में याद रखोगे चीजों को. अब क्यों इस सीक्वेंस में मैंने आपको कहा था, क्योंकि इससे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी इजीली निकाल सकते हैं पेयर्स बना के. तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेंजेंट का कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का टेंजेंट, और सिकेंट का कॉसिकेंट. ठीक है, तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ये तो याद रखने का तरीका है. अब किस तरह वर्क करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल टू cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में और थीटा चेंज हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा में. फिर टेंजेंट है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा. सिकेंट थीटा इज इक्वल टू, सिकेंट क्या है आपके पास, कॉसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉसिकेंट थीटा क्या है आपके पास, सिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा. ठीक है, तो इस तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वर्क करते हैं कि साइन आपका चेंज हो जाएगा कॉस में, थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा में. ये याद रखने का तरीका है. और आपका रेसिप्रोकल्स का क्या था, फर्स्ट का लास्ट, सेकंड का सेकंड लास्ट और सेकंड लास्ट का सेकंड, और ये थर्ड फोर्थ. इसमें आप देखो टेंजेंट और कोटेंजेंट दो ऐसी रेशियो हैं जो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री भी है और एक दूसरे की रेसिप्रोकल्स भी हैं. तो इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करते हुए चलो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.1. तो साइन 18 डिग्री, फर्स्ट क्वेश्चन है. साइन, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री. तो साइन या कॉस, अब आप देखो इन दोनों एंगल्स का सम क्या है 90 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं. साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा. ये आपकी मर्जी है, आपको न्यूमरेटर में साइन थीटा को चेंज करना है कि कॉस थीटा. तो साइन कॉस में और थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा में हो गया. तो साइन 18 डिग्री क्या बन जाएगा आपका, साइन कॉस में और थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा में हो जाएगा. तो थीटा कितना था यहाँ 18 डिग्री था, तो ये बन जाएगा कॉस 72 डिग्री. राइट, तो साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री में हम साइन 18 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस 72 डिग्री लिख सकते हैं. और कॉस 72 डिग्री तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में और आंसर आ जाएगा 1. राइट, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है टेंजेंट 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री. तो यहाँ भी देखो इन दोनों एंगल्स का सम क्या है 90 डिग्री है. तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज कर सकते हैं. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा. तो यहाँ पे टेंजेंट 26 डिग्री इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री. टेंजेंट कॉट में और 26 90 माइनस 26 में. कॉट 90 माइनस 26 कितना हो गया, कॉट 64 डिग्री. तो इस तरह हम टेंजेंट 26 डिग्री, सेकेंड पार्ट है ये, टेंजेंट 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री में क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 26 की जगह हम लिख सकते हैं कॉट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री.
जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 1। उसके बाद था कॉस, थर्ड पार्ट, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, राइट। तो कॉस थीटा, देखो 48 और 42 90 डिग्री हो गए, तो कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज कर सकते हैं, उनके फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो कॉस 48 डिग्री, यहाँ पे जरूरी नहीं है आप cos 48 को ही चेंज करो, आप sin 42 को भी चेंज कर सकते हो, उस पे भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज कर सकते हो। cos 48 cos चेंज हो जाएगा sin में, और 48 चेंज हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री में, तो ये बन जाएगा आपके पास sin 42 डिग्री। तो ये हो जाएगा sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। इस cos 48 की जगह हमने क्या लिख दिया, sin 42 डिग्री, और सेम टर्म से जब सेम टर्म कैंसिल होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, cosecant 31 डिग्री माइनस सेकेंड 59 डिग्री। 31 और 59 90 होते हैं, तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज कर सकते हैं। तो cosecant थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, सेकेंड 90 डिग्री माइनस थीटा बन जाएगा। तो cosecant 31 डिग्री इज इक्वल टू सेकेंड 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, तो सेकेंड 59 डिग्री, ठीक है। तो इस cosecant 31 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड 59 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस ये वाला सेकेंड 59 डिग्री। सेम टर्म से जब सेम टर्म कैंसिल होगी तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर में 2 पार्ट्स हैं। पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट, टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री, टेंजेंट 67 डिग्री, ये हो गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। इसको आपने प्रूव करना है 1 के इक्वल। तो यहाँ हम देखो 48 के साथ 42 90 डिग्री बना रहा है, 23 के साथ 67 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज कर सकते हैं। टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट। तो टेंजेंट 48 की जगह हम क्या करते हैं, इसमें पहले 2 चेंज कर लेते हैं। तो टेंजेंट 48 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cot 9, टेंजेंट कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका एंगल 90 डिग्री माइनस एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cot 42 डिग्री। अब सेकंड वाला लेते हैं, टेंजेंट 23 डिग्री इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, cot 67 डिग्री। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट करते हैं। टेंजेंट 48 की जगह क्या लिख सकते हैं, cot 42 डिग्री, बीच में कोई साइंस नहीं दिए हैं मतलब मल्टीप्लाई है। टेंजेंट 23 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं, cot 67 डिग्री इंटू टेंजेंट 42 डिग्री इंटू टेंजेंट 67 डिग्री। cot 42 की जगह, अब देखो cot किसका रेसिप्रोकल होता है, अभी आपको थोड़ी सी देर पहले बताया था कि cot और टेंजेंट आपस में रेसिप्रोकल भी हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। तो हम cot थीटा को और क्या लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन टेंजेंट 42 डिग्री इंटू 1 अपॉन टेंजेंट 67 डिग्री इंटू टेंजेंट 42 डिग्री इंटू टेंजेंट 67 डिग्री। अब देखो सेम टर्म से सेम टर्म कैंसिल होगी, इससे भी, तो ये सारा कैंसिल होने के बाद क्या आया, 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यहाँ आपको प्रूव करने के लिए दिया था तो आप एंड में लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट था आपके पास cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, ये थी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो यहाँ पे cos थीटा को आप क्या कर सकते हैं,
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। 38 और 52 देखो 90 डिग्री होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले यूज करेंगे हम। तो cos 38 डिग्री की जगह हम लिख सकते हैं साइन, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में लिख रही हूँ, cos की जगह साइन हो गया और थीटा की जगह 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, 90 माइनस थीटा हो गया, मल्टीप्लाई cos की जगह साइन हो गया और 52 डिग्री की जगह 90 माइनस 52 डिग्री हो गया, 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री हो गया। माइनस के बाद जो टर्म्स हैं उनको हम सेम रहने देंगे। इस तरह से देखो हमारा पूरा क्वेश्चन साइन में कन्वर्ट हो गया। ये माइनस से पहले वाली टर्म्स भी साइन है, माइनस से बाद वाली टर्म्स भी क्या है, साइन है। तो साइन 52 डिग्री हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 52 डिग्री। सेम टर्म्स का प्रोडक्ट से सेम टर्म का प्रोडक्ट माइनस हो रहा है तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 0। जैसे b इंटू ए माइनस ए इंटू बी, इस तरह का बना ना ये आपका, तो ये ए बी माइनस ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से ये टर्म्स भी आपस में क्या होगी, सेम टर्म के प्रोडक्ट से जब सेम टर्म का प्रोडक्ट माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।